टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में भी सुबह सुबह बात कर रहे हैं आपसे शिक्षक बहाली को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन सवालों को लेकर तो हम वाकई अगर पूछे तो हम काफ़ी निराश हैं कि जिस तरीके से कट ऑफ मार्क्स में के आधार पर नियुक्ति हुई है, पता नहीं बिहार के भविष्य का क्या होगा। खैर, सवाल ये है कि जब से जनाब कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं, एनए लिख के भेजे हैं, अपने तो जारी करके अतुल प्रसाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। पूरी रात हम लोगों का मोबाइल बजता रहा, सुबह से बज रहा है कि देखिए मेरा 47 नंबर है, मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। देखिए रिजेक्ट कितने लोगों को किस आधार पर किया गया है। रात में बीपीएससी वो भी जारी कर दिया है। देखिए उसमें रिजेक्ट की सूची में भी मेरा नाम नहीं है, फिर मेरा क्यों नहीं है। एक गुंजन कुमारी अभी फ़ोन की है, फतुहा की रहने वाली है, उनको 43 नंबर साइंस में है, 45 नंबर जनरल लोगों को हुआ है, उस नंबर में बीसी लोगों को हुआ है। भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, उनका भी सवाल इसी तरीके से। पूजा कुमारी है, मतलब मेरे इसमें प्रतिक्रिया देने में भी दर्जनों लड़कियां हैं, लड़के, जिनका जो मार्क्स है वो मार्क्स ज़्यादा मार्क्स नंबर है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है। लिख रहे हैं कि भाई अभ्यर्थी नहीं है, एनए। भाई आप जो रिजल्ट दिए उसमें तो देखिए, आप तो कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं रिजल्ट। साइंस का रिजल्ट आप देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड, ईबीसी सबका बांटे, उसमें लड़का लड़की दोनों है। तो फिर आप एनए कैसे लिखे? बड़ा सवाल ये भी है। सब में एनए लिख दिए है और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखिए तो उसमें लड़कियों का भी नाम है। आर्थिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनका आप रिजल्ट निकाले हुए हैं, लेकिन कटअप में जो है सो उनको क्या कटअप किस आधार पर उनको हुआ है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। देखिए अतुल बाबू, हम आपको तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आप कितना बड़ा कानून गो हैं ये भी जानते हैं। आप समस्या खड़ा करने में मास्टरबाजी में जहां रहे हैं, फाइल पर जितना अतुल प्रसाद गोल 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 घुमाए होंगे अपने सर्विस पीरियड में, इस हम बहुत कुछ मामले में इनको देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं। इनके भ्रष्ट ईमानदारी पर सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इनके काम में जो गोल गोल घुमाने की जो इनका रहा है ना, ये गोल गोल घुमाते रहते हैं। अच्छा, एक और बात, एक इस तरीके का लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सब यूपी वाला है तीनों, इसलिए यूपी वाले को हो रहा है। देखिए अतुल प्रसाद 100% 100 कैरेट बिहारी है, ठीक ना। हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वाले जो है आनंद बाबू 100% 100 कैरेट बिहारी है। और वो IITN कानपुर और वो IITN कानपुर दोनों एक कॉलेज के हैं, सीनियर जूनियर। लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी होता है कि पढ़ा लिखा लोग ज़्यादा इतना दिमाग लगाएगा कि बना बनाया काम भी फंस जाता है, वही फंस गया है। अब बताइए कि जो कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं वो और जो रिजल्ट आप जारी किए हैं सो दोनों में तो कोई तुलना नहीं है। आप लिखते हैं कि अभ्यर्थी नहीं है और उसमें तो अभ्यर्थी का रिजल्ट आया हुआ है। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि आपने जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया है, उस कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के लड़के लड़कियां अब चुनौती दे रहे कि देखिए मेरा क्यों नहीं हुआ। और आप रात में जिन लोगों को ओमार सीट में गड़बड़ी की वजह से या बाकी फॉर्म वगैरह भरने में जो गड़बड़ी के कारण जिन जिन छात्रों छात्राओं को आपने फॉर्म रिजेक्ट किया, मतलब परीक्षा को ये खारिज किया है, परिणाम के बावजूद भी ऐसी सूची तो आपने जारी कर दी, उसके बाद भी इसमें सैकड़ों ऐसे छात्र हैं। ये हो कैसे रहा है, ये बड़ा सवाल है कि आपके कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लोग मार्क्स लाए हैं फिर भी आप उनको बहाल नहीं किए। ये तो बड़ी बात है ना। तो आप या तो एक ओपन कंप्लेन का एक सेंटर खोलिए, भाई यहाँ आकर आप कंप्लेन कीजिए। हो सकता है कुछ तकनीकी चीज़ें हों। ऐसे जितने लड़के लड़कियां हैं जो आपने जो जारी किया है उसके अनुसार वो ज़्यादा नंबर लाए हैं, या फिर जिस विषय के रिजल्ट की चर्चा आप कर रहे हैं उसमें जो उसका दावा है, तो आप एक अलग से काउंटर खोल दीजिए बीपीएससी पर।
कि भाई आप आके यहाँ जमा कर सकती हैं, नहीं तो जिला जहाँ काउंसलिंग सेंटर है या जहाँ ऐसा आपको लगता है पटना मत बुलाइए, वहाँ आप जमा करके 1 महीने का समय लीजिए कि हम सबका वेरीफाई करके रिजल्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं। जो आपत्ति है वो आपत्ति, उस आपत्ति की हम जांच कर लेते हैं। समस्या का समाधान तो यही होगा ना, क्योंकि देखिए अतुल बाबू, एक एक सीट पर किस तरीके का संघर्ष है, वो संघर्ष बहुत मायने रखता है। यूपी को लेकर जो कंफ्यूजन है, आप अपने तरफ से मान लीजिए अखबार में सुरुत के हवाले से खबर छप रही है, कितने विद्यार्थी का हुआ है, अखबार का विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। आप जो रिजल्ट निकाले हैं उसमें तो बताइए ना कि किस तरीके का रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। ये सब सारी चीजें भी हैं। आप एक कट ऑफ मार्क्स निकाले हैं, उसमें भी बच्चों को समस्याएं हो रही है, वो इस तरीके से चीजों को देख नहीं रहे हैं। वो तो हताश है कि भाई क्या हो गया हमको। तो ये जो एन ए जो है, आप फिजिक्स है तो दर्जनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप एक जनरल का लिखे हैं, उसका एनो लिख दिए, ये कैसे होगा? जबकि रिजल्ट में आपका रिजल्ट है, ईबीसी बैकवर्ड सबका रिजल्ट आप दिए हुए, फाइनली जो आपका अलग अलग विभाग का जो मतलब अलग अलग विषय का जो आपने रिजल्ट दिया उसमें रिजल्ट है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल अभी भी आपको घूम रहा है, ये बिहार के पटल पर घूम रहा है। कट ऑफ मार्क्स आप कम मत कीजिए अतुल बाबू, एकदम नहीं। शिक्षक बहाल कर रहे हैं, कोई चपरासी बहाल नहीं हो रहा है। जिस शिक्षक को अपने 120 नंबर में 30 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, वो जाके क्या पढ़ाएगा आप सोच लीजिए। वो भी आप ऑब्जेक्टिव पूछे थे, ऑब्जेक्टिव में तो 2-4-5 तुक्को लग जाता है, उसकी योग्यता की तो जांच उस तरीके से हुई नहीं है। कल एक प्रिंसिपल साहब हमको मधुबनी से फोन किए, उसके यहाँ 3 गो टीचर गया है प्रशिक्षण लेने के लिए। वो उनसे एगो टीचर से वो पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है, नहीं जानकारी था। बिहार के राज्यपाल के बारे में उन्होंने पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम जो है उसके बारे में उन्होंने पूछा, कोई जानकारी उसको नहीं। साइंस के टीचर को न्यूटन्स लॉ जानकारी नहीं है। अब आप बताइए कैसे कैसे लोगों को आप बहाल किए हैं। मैथ का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, मैथ के बारे में तो लोग चर्चे नहीं कर रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी जो गए उसका बेसिक जानकारी उन लोगों को नहीं है। स्कूल का मास्टर सब तो सर पीट रहा है, पुराने मास्टर सब जो सो के कि कहने के लिए तो बीपीएससी के द्वारा बहाल हुआ है, ये तो नियोजित शिक्षक से भी बुरा हाल है इन लोग का। अब बताइए कैसे लोगों को आप बहाल किए। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को लेकर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो अब गई बात, अब तो उसका तो सवाल ही नहीं है, वो तो खेल खत्म है। लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अगर ये इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे लड़के हैं जो आपके कट ऑफ मार्क्स को फुल कर रहे हैं। आपने जो फॉर्म जिसका रिजेक्ट किया, जिसका रिजल्ट आपने रिजेक्ट किया जिस आधार पर, उस सूची में भी उसका नाम नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को कैसे रिजल्ट मिलेगा? ये आप एक प्रक्रिया बनाइए और उस प्रक्रिया के तहत चीजें बढ़नी चाहिए। तो हमें लगता है कि कई तरह का जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो कन्फ्यूजन दूर होगा। सुबह सुबह हम इन छात्रों के दबाव की वजह से हमें आना पड़ा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान भी आज निकलेगा कि आप एक काउंटर बनाइए, एक 10-20 जितना काउंटर बनाना है, जैसे जो भी माध्यम हो, वो उस माध्यम से आप इस तरीके के जितने छात्र हैं उनकी शिकायत उनकी लीजिए, उनका जो शिकायत है ऑनलाइन ही शिकायत लीजिए, उनका समस्या का 1 महीना का समाधान दीजिए, बाकी प्रक्रिया को भी रोकिए कि भाई कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अगर बच्चे के पास मार्क्स है और आप जो सूची जारी की है कि फॉर्म जिसका हम रिजेक्ट किए उसमें अगर उसका नाम उसका रोल नंबर नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं है? तो बड़ा सवाल है। और अगर यही सवाल आपके पूरे बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किया है। इतना बढ़िया आप परीक्षा लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल ही था, अलग बात, इतना बढ़िया आप परीक्षा लिया, इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आपने लिया, रिजल्ट निकाला, इतना विषय का रिजल्ट अलग अलग निकालना कितना टफ काम है अतुल, बहुत एकदम दिमागी तौर पर कितना एक्सरसाइज हुआ होगा ये हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो गई है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो और आपसे उम्मीद भी किया जा सकता है।